धीरे धीरे सारी मर्यादाएं नष्ट होती चली जा रही है। आज कौन सा त्योहार है, आज कौन सा व्रत है, आज कौन सी पूजा है, आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान पुरुष वर्ग को नहीं रहता है, इसका ज्ञान माताओं को ही रहता है। आज हर छठ है तो आज हर तालिका व्रत है, तो आज बट सावित्री है, आज अमुक व्रत है, आज अमुक है, ये सब ज्ञान माताओं को, आज अमुक देवी की पूजा है, आज अमुक देवता की पूजा है, ये सब ज्ञान किसको रहता है? ये सब ज्ञान रहता है माताओं को। माताएं ही याद दिलाती हैं अब ये त्योहार आने वाला है, अब ये करना है। अब हम पूछ रहे हैं माताओं से, बड़ी बूढ़ी चली जाएंगी जब राम नाम सत्य वाली बारात में, और नई नई लड़कियां बीए एमए एमएससी बीएससी पढ़ रही हैं, उनको ना हिंदी के 12 महीना याद हैं, न तिथियां याद हैं, न देवी देवता याद हैं, न पूजा याद है, तो क्या उन बेटियों के द्वारा, आजकल की पढ़ी लिखी बेटियों के द्वारा आप यह विश्वास कर सकती हैं कि जो हमारी दादी नानी मामी उनके ज़माने से जो व्रत त्यौहार चले आ रहे हैं, जो मर्यादाएं चली आ रही हैं, उनका ये पालन करेंगी? आप ये विचार कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बालिकाओं को वर्तमान शिक्षा में शिक्षित करो, पढ़ाओ, पर उनको धर्म और सदाचार की शिक्षा, मर्यादा की शिक्षा, हिंदू देवी देवताओं की उपासना की शिक्षा उनको जरूर दो। तो यम और यमी का जो पवित्र संवाद है, इसमें हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि सह शिक्षा ठीक नहीं, सह क्रीड़ा ठीक नहीं, सह निवास ठीक नहीं। हा हा हा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हम प्रसंगवश एक बात और कह रहे हैं, जो गृहस्थ पुरुष भजन में लगे हैं उनके लिए विशेष उपयोगी बात बताने जा रहे हैं, और जिनको भजन वजन से कोई लेना देना है नहीं, खाए पिए सोए, जिनके जीवन की आवश्यकता भगवान नहीं है, जिनके जीवन की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, फ्री बिजली कहाँ से मिलेगी, फ्री में राशन कहाँ से मिलेगा, इतना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति या भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। गृहस्थ पुरुष को भी, ध्यान से सुने इस बात को, हम शास्त्र प्रमाण से बोल रहे हैं, गृहस्थ पुरुष को भी सहशयन निषिद्ध है। सहशयन जानते हैं? पति पत्नी का भी एक साथ शयन करना धर्मशास्त्र की दृष्टि में निषिद्ध है। आप लोग कहेंगे सहशयन नहीं होगा तो संतान कैसे होगी? पुरुष पितृ ऋण की मुक्ति के लिए ऋतुस्नान के पश्चात जब पत्नी पवित्र अवस्था में आ जाए तो उसके बाद 16 रात्रियां इस प्रकार की होती हैं जो गर्भाधान के लिए उपयुक्त होती हैं। उनमें उपयुक्त गर्भाधान का समय आने पर उन्हें अपनी पत्नी का संतति की कामना से स्पर्श करना चाहिए, और गर्भाधान के पश्चात फिर उन्हें शयन नहीं, सहशयन कभी भी नहीं करना चाहिए। और सुन लीजिए बात, यदि उत्तम सदाचारी संतान आप पैदा करना चाहते हैं तो जब तक बालक या बालिका अपनी माता का स्तनपान कर रहा है तब तक पत्नी का सकाम भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि स्पर्श करता है या उपभोग करता है तो उसके अंतःकरण में, माने उसका जो दूध जो बालक पी रहा है, बालक बालिका, उस पर उसका प्रभाव आता है और वह बालक दुराचारी हो जाता है, वह कन्या दुराचारिणी हो जाती है। इतनी सावधानी हमारे यहाँ शास्त्रों में गृहस्थाश्रम में प्रवेश के बाद भी दी गई है। 100 वर्ष के तो हम नहीं हैं, ये तो पक्का है। यदि भगवान ने 100 साल तक हमको शरीर से स्वस्थ रखा तो ऐसा समझो कि 50 के ऊपर चल रहे हैं हम।
सौखे तो नहीं बहे, पर हम अपने परिवार की, जहां हम पैदा हुए वहां की बात हम आपको बता रहे हैं। बहुएं अपनी सासुओं के साथ सोती थी, माताएं अलग ही सोती थी। हमने आंखों से देखा। हम लोग छोटे छोटे बालक थे, वहीं दादी सो रही, वहीं माँ सो रही है। पुरुष वर्ग तो अलग ही जाके शयन करता। ये मैंने आंखों से देखा है। अच्छे बड़े बिना पढ़े लिखे लोग भी धर्म और सदाचार का पालन करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, फिर भी उनकी परंपरा में, उनकी सभ्यता में, उनकी मर्यादा में ये था। आपको हम क्या कहें, पुत्र अपने पुत्र को अपने पिता माता के सामने गोद में लेने में संकोच करता था। मैं जिनका बेटा हूं उनके सामने मैं बाप बन के कैसे दिखाऊं। भगवान के पिता श्री नंद बाबा कह रहे हैं, य एवं विसृजेत धर्मम पारंपरियागतम नरः कामा लोभात भयात द्वेषात सवै नाप्नोति शोभनम। जो मातृकुल और पितृकुल की पवित्र परंपरा से प्राप्त धर्म और सदाचार का जो आदर नहीं करते हैं, यह एवं विसृजेत धर्मम पारंपरियागतम नरः, चाहे कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, उस व्यक्ति का कभी कल्याण होता नहीं है। हमारा मन था कि यम यमी संवाद में हम कुछ कल नहीं कह पाए थे, आज कुछ जरूर कहें, इसलिए मैंने कहा। और इस संवाद के संबंध में भगवान व्यास कह रहे हैं कि श्रोतव्यम अनुसूयया। बहुत ध्यान से सुने, श्रोतव्यम अनुसूयया, अनुसूयया श्रोतव्यम, गुणेषु दोषा विस्करणमसूया अनुसूया।